परमात्मा ने कहा भूखा मरने तो भगवान नहीं मिलता। प्रथम अंतल संयम रखे, घना नहीं खाओ, ऐसा भी नहीं खाओ अंगड़ाई टूटे जा, पेट भर जा, गैस फारा हुआ है, नींद आ जा, आलस बन जा। इतना भी नहीं खावे का आत्मस जा, कट्ठा हो जा शरीर, नहीं इतना कम भी नहीं खावे। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तत्वदर्शी संत बताओगा सारी ठीक ठीक बातें कि पहले अंजल पर संयम करे, बे मतलब गणा नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे जो कति कम ना करे शरीर, फिर क्या फायदा। मतलब अपना हल्का फुल्का भोजन भी करे, भक्ति भी करे, अपना कार्य भी करे। तब शेख फरीद जी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। तो कहने का भाव यह है कि इस यहाँ बात चली थी परमात्मा के विषय में, इसी प्रकार धर्मदास जी कह रहे हैं। बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। धर्मदास कहता है कि तेरे सारे शरीर दिखे हैं, तो खाना खावे, बोले चले, अर्थ कहे तू अपने आप को भगवान, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता था। हम भी ऐसे ही थे। और किसी से पूछ कर देख ले भगवान कैसा, भगवान तो निराकार है। और विष्णु जी की मूर्ति घर पे, फिर ये क्या है विष्णु जी, बुद्धि का मना करे थी। नाद बिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। धर्मदास जी कह रहे हैं कि तेरे भी शरीर हमारे जैसा ही है, और तू नो का मैं भगवान हो, तेरी आपकी बात मेरे हृदय में जच नहीं रही। धर्मदास जी कह रहे खान पान अस्थान देहे मैं बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीशम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, बोले जिंद अबंद सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमान, हम ही कल्प उठाए करत हम ही 6 मान। बलि के हम 52 रूप इंद्र और वरुण कुबेरम, हम ही से हैं धर्मराय अदली कर सृष्टि सुमेरम। छिन में धरती पग धरूं नाद सिर से संजोगे, पद आमान न्यारा रहूं इस विद दुनि वियोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि हमने ही रावण को मारा था, हमने ही समुद्र के ऊपर पुल बनाया था। अपने आत्माओं रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र की से प्रार्थना कर रहे थे, घुटनों पानी में खड़े होकर जल में, लेकिन समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। तब समुद्र को फूकने के लिए अग्नि बाण मारना चाहा, तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया था। श्री रामचंद्र जी से कहा, ब्राह्मण रूप बनाकर आए, कहने लगे भगवान मुझे क्यों फूक रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा, आप फिर भी पार नहीं हो सकते, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। आप ऐसा करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। वो तरीका क्या है, श्री राम ने पूछा। तब समुद्र ने कहा था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भक्त हैं, सतगुरु के, परम संत के। उनके गुरुजी द्वारा दी हुई उनके हाथों में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर नहीं डूबते मेरे ऊपर जल में, ऊपर तैर जाते हैं, आप उनका सहयोग ले लो। और वो नल और नील कौन थे, वो कबीर परमेश्वर जी के शिष्य थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में आते हैं, लीला करते हैं, उसी आधार से मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध थे और सहशरीर सतलोक से यहाँ आए हुए थे, मौजूद थे। लेकिन उस दिन नल नील ने भी गलती कर दी, अभिमान आ गया, गुरुदेव को याद किया नहीं और स्वाभाविक उठाकर पत्थर रख दिए, डूब गए, वह तरे नहीं।
फिर नलनील ने परमेश्वर को याद किया, हे गुरुजी हमसे गलती होगी, क्षमा करो। तो रामचंद्र जी ने पूछा उससे, समुद्र से, कि तू झूठ बोल रहा था, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, कि नलनील आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, गलती कर रखी है, गुरु जी को याद करो, फिर ये कार्य करो। तब गुरु जी को याद करने लगे। तब परमात्मा कबीर जी मुनिंदर रूप में सामने नजर आए, थोड़ी सी दूरी पर। नलनील ने कहा, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। तब परमात्मा आगे, श्री रामचंद्र जी ने उनके चरण छुए, साधु रूप में, ऋषि रूप में आए हुए थे, अपनी समस्या बताई और कहा, आपके शिष्यों से आज ये पत्थर नहीं तैर रहे। परमात्मा ने कहा, अब तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान आ गया। तब श्री राम जी ने अपनी सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और रावण अभिमानी मेरी पत्नी को उठा ले गया है, उसको वापस लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमें हमारे पर भी कृपा करो। जब आप नलनील पर कृपा कर सकते हो, दया करो भगवान, पत्थर तैर जाए हमारे इस पानी के ऊपर। तब परमेश्वर के हाथ में एक सोटी थी, कबीर जी के हाथ में, मुनिंदर जी रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म। उस सोटी से चारों तरफ एक बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र के एक पहाड़ के चारों तरफ पर एक रेखा खींच दी, चारों तरफ का एक लाइन लगा दी कि इसके अंदर अंदर के पत्थर उठा लो, ये मैंने हल्के कर दिए। अब वो पत्थर उठाए गए। नलनील राज कारीगर भी थे, चिनाई करने वाले, उन्होंने उनको छोल छाल के एक दूसरे में फंसा के और पुल में सहयोग दिया बाद में। तो यहां परमात्मा कहते हैं, और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हैं, हमने ही उसे राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता जी कहता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे शला तराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने। मैं धरती पग धरूं और नाद सृष्ट संजो हो गए, पद अमान न्यारा रहूं, इस वद दुनी भी होगी। अब नानक साहब जी अपनी वाणी में बोलते, मेला पहला की वाणी में के हैं, कहते नीच जात परदेसी मेरा। नीच जाति का कहती है दुनिया, वही परदेसी, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे। और परमात्मा भी कहते हैं कि छिन में धरती पग धरो। जैसे आपने ऋग्वेद में कल देखा था कि परमात्मा इतनी स्पीड से आता जैसे बिजली आकर गिरती है, आकाशीय बिजली आती है सेकंड के अंदर, और इससे भी तेज गति है। एक उदाहरण के लिए बता है, बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, और कौन पिता परवेश कौन गतरेन आधारी। क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद बिचारा,
तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहा अनपान आहारा। कौन देह सने नैनन मुख नासा नेहा। तुम दीखत हो मनुष्य कौन विद जिंद बदेहा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए। तुम व्यापक कल माही कहो का साहेब रहिए। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आपकी माता कौन है, आपका पिता कौन है। तो परमात्मा कहते हैं मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी। दासी माने पत्नी। मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी। और जुल्हे का सुत आने कहाया जगत करे मेरी हंसी। कि ना तो मेरे माँ से भाई ना मेरा कोई पत्नी। और जुलाहे के को पिछले संस्कार से इस जुलाहे को मैं मिला हूं, इस कारण से लोग मुझे जुलाहा जुलाहा करके मेरा उपहास कर रहे हैं। जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी। गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोड़े। हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोर। अब परमात्मा कहते हैं गगन सुन में हम रहे, आकाश में सुन प्लेस पर जहाँ कोई नहीं है, उस वैक्यूम प्लेस पर सतलोक में हम रहते हैं। और हम व्यापक सब ठोरे। अपनात्माओं सूर्य कितनी दूर है हमारे से। एक देशीय होकर के हमें कहाँ लाभ दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है सूर्य मेरे साथ है, और परमात्मा तो इससे भी बहुत दूरी पर विराजमान है सतलोक में, 16 शंख कोश की दूरी पर। और वहां से वो कहते हैं जैसे सूर्य की हीट, सूर्य की गर्मी प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ प्राप्त है, चाहे वो घर में बैठा है अंदर और चाहे बाहर घूम रहा है। तो ऐसे ही उस परमात्मा कहते हैं मेरी जो पावर है वो सब जगह व्यापक है मेरी शक्ति, और मैं यहाँ रहता हूँ और मैं स्वयं भी जहाँ चाहूँ पल में प्रकट हो सकता हूँ। जिंद कह धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी। हम ही परमात्मा कहते हैं जिंद कहे, जिंद रूप में परमात्मा कहते हैं धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी। और हम ही संत सुजान, हम ही हैं सारंग पाणी। ओंकार और माया सब तास के पुत्र कहावे। इस काल और दुर्गा से यहाँ सब उसके पुत्र कहाते हैं। और हम परमात्म पद पिता दोहों के मध्य रहावे। हम इनके भी परम पिता हैं और हम यहाँ भी रहते हैं और सतलोक में भी हमारी सत्ता है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पयाना। शब्द रूप धर देह समझ वाणी सुर ज्ञाना। अपने आत्माओं कल अपना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 96 मंत्र नंबर 1, 16 से लेकर 20 तक आपने स्पष्ट पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वो एक स्थान पर विराजमान है, वहां से गति करके बहुत तीव्र गति से बिजली की तरह, जैसे आकाशीय बिजली सेकंडों में आ जाती है, ऐसे यहाँ आ जाता है और अपने रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का रूप दे धर के इस विधम को भेंट ही और अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए अवतरित होता है, वहां गति करके आता है। और यहाँ परमात्मा खुद कह रहे हैं हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। मैं तेरे लिए आया हूँ प्यारी आत्मा, और सतलोक से प्रस्थान किया। पियाना माने प्रस्थान करके आया हूँ। शब्द रूप धर दे समझ वाणी सुर ज्ञाना। के अन्य रूप शब्द रूपी यानी हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर मैं यहाँ आया हूँ। कहते हैं नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम। गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारू पारम। कहते मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, मेरा आकार, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य जैसा ही हूँ, लेकिन मेरा मेटेरियल ऑफ बॉडी तुम्हारे जैसा नहीं, नाद व्यंद से नहीं है। नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमारी काया।
परमात्मा कहने के लिए देख, अच्छी तरह निरीक्षण कर ले, मेरी तुम्हारे जैसी यह भौतिक शरीर नहीं है, रुई जैसा शरीर परमात्मा का, हल्का फुल्का। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह और न माया। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई नालक है खोजत शंकर शेष। बोलत है धर्मदास सुनो सुत गुर सैलानी, निरख परख से न्यार भेद कुछ अकल अमानी। सुन जिंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, पौमी आसन साज कहो तुम अदर अधारी। अब क्या पूछ दिया कि सुन जिंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे। और धरती पर बैठ कहते हे जिंदा भगवान, तू अपने आप को परमात्मा कह रहा है और आपके शीश रहा, पैर रहे, धरती पर बैठा दिखे, और तुम कह मैं ऊपर भी रहता हूं। तो हमारा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, हमारी बुद्धि तो संकीर्ण है, बिल्कुल संकुचित है। अब भी वो बात जल्दी सी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे। जैसे रामानंद जी ने परमात्मा को सतलोक में देखा था और अपने सामने बैठा भी फिर देखा, वही बालक रूप न्यू का न्यू। तब कहा था दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, कह रामानंद जी हम कारणे तुम आए हो मगजो, मगजो माने वहां से चलकर प्रस्थान करके गति करके आए हो तुम यहाँ। दोहू ठोड़ है एक तू, ये परमात्मा तू ही वहां पर भी है, तू ही यहाँ पर भी है। अभी आपने देखा कि एक सिद्धि बहुचोलेदार है। एक सिद्धि ऐसी है जो ना जाने कितने शरीर बना लेता है, कितने रूप धारण कर लेता है। और परमात्मा कहते हैं प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोकी कहो निशानी। तुम तो इन 8 सिद्धियों में खुश हुए फिरते हो, भगवान पाक जाते हो। इस मंत्र के जाप करने से तुम्हारे अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और परमेश्वर कबीर जी के पास तो असंख्य सिद्धि हैं, पूर्ण पटरानी यानी सब सिद्धियों की मुखिया की जननी सिद्धि परमात्मा कबीर जी के पास असंख्य सिद्धि। तो वो परमात्मा क्यों नहीं अनेक रूप बना सकता? एक आम आदमी सिद्धि करके उस मालिक से कुछ हल्दी लेकर के पंसारी बन सकता है, तो पंसारी ही है, उसके पास तो सारी ही सिद्धियां हैं। तो ऐसे वो परमात्मा अनेकों रूप बना करके अपनी अपनी आत्माओं के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। धर्मदास जी बोल रहे हैं, सुन जिंदे जगदीश शीस जोनी जीव दम श्वास उसास कहो क्यों स्वामी, नहीं जो माया मोह तो क्यों उतरे गन्नामी। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अक्सर रहाई, तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोले गुसाई। अंजल करो आहार व्यवहार कब्रम की बाता, निराकार निर्मूल तुमरे दिखे तन और गाता। कहते बात तो ऐसी, कहते अटपटी कर रहा है कि मेरा कोई शरीर नहीं है, तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, फिर भी तुम आहार कर रहे हो, बोल रहे हो। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन थीर, धर्मदास धोखा दिला छानो नीर और खीर। हम हैं शब्द रूप अनूप अनंत अजूनी, हम रहना पिंड और प्राण हम काया मदमोनी। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। ना मैं जन्मू ना मरूं, नहीं आऊं नहीं जाही, शब्द विहंगम सुन में ना हमरे धूप न छाही। बोल जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा बताते हैं, सुन ले धर्मदास, हमारे आप जैसे शरीर नहीं है। मेरा शरीर श्वासों से नहीं चल रहा, बगैर श्वासों के बगैर प्राण के है। और गर्भ योनि में हम नहीं आए, माँ के पेट में हम नहीं आए, और मादर पिदर ना जननी जाए। मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं किसी माँ से जन्म मैंने नहीं लिया। भगत जी आपके साथ कल घटना जो हुई वो बताएं। क्या नाम दास है और मैं मरगुजिया गांव से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है।
और मैं रात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रोजेक्टर से सत्संग सेवा चलती है वो करके सेवा और 11 बजे अपने घर पहुंचा। और मैं लगभग 1 बजे के समथिंग घर पहुंच पाया था, क्योंकि 11 बजे सत्संग खत्म हुआ था। तो मैं जैसे ही सो पाया, सोने के बाद मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो इसे बड़े ध्यान से आप सुने, जिसका मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। बहन जी, आप कहाँ से हैं? सो गया, थोड़ी देर में बस सो ही पाया था कि मुझे 4 लोग यम के दूध पकड़ करके उठा करके और ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मतलब मेरा डाटा ब्यौरा देखा गया कि हमने क्या जीवन में कर्म किए हैं और हम क्या भक्ति साधना कर रहे हैं। और तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी गुरु महाराज जी से पहले कौन से गुरु थे तो वो भी उन्होंने बताए। लेकिन मेरा जब ब्यौरा देखा गया तो कुछ मेरे पाप कर्म उनके सामने आए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पापी आत्मा है और इसको बांधो। तो मुझे बांध लिया गया और बांधने के बाद भला को गर्म किया। भला गर्म करने के बाद उन्होंने मेरे पेट में भला मारा। तो वो पेट को बचाने के लिए कि कहीं मेरे पेट में छेद ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप को उल्टा कर लिया। तो मेरी ये दाग बना हुआ है, वो गर्म भाला मेरे ये पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है, जिसका ये दाग है। ये दाग है। इस दाग में कोई दर्द नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये मेरी बॉडी पर आज से पहले, कल से पहले कोई दाग नहीं था। ये जो दाग दिखाई दे रहा है, तो मुझे वहाँ पर मारा पीटा और मतलब ये भला मारा। तो मुझे सपना में याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे कुछ पाप कर्म ऐसे थे। मैं गुरु जी के संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत सारे लाभ जो नहीं बता सकते, जैसे में रोग बीमारी, तो फिर भी मैंने मतलब जैसे ही नाम याद आया, मतलब परिवार को अच्छा खाना पीना रहन सहन सभी चाहते, कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी में जीवन व्यतीत करें, कम कमाए और ज्यादा कमाए। नहीं, हमारे संत रामपाल जी की इतनी दया हुई कि जितना है उतना में मतलब हम लोग 5 जो कितनी गहरी खाई थी, जिसमें आग जल रही थी, हजारों करोड़ों तादाद में। साथ जो भक्ति हम कल कर रहे थे राधा स्वामी, तो वहाँ किनारे पर मैं जा ही रहा था, मुझे ढकेल नहीं वाले थे कि मैंने अचानक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को रोक करके याद किया और परमात्मा वहाँ पर प्रकट हो गए। तो काल भगवान वहाँ चुपचाप बिल्कुल शांत अपने शीश को झुका गया। जितना कमाई धर्मराज ने दंडवत प्रणाम किया और जितनी भर आत्मा दुखी और तड़प रही थी वो सब शांत हो गई। मैं पसीना में पसीना था, इतना गर्म था शरीर, मतलब लाभ सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी के शरण में आने से आते ऐसे समझ लो जैसे हमारी इतने हाई स्पीड में पहले से और 7 साल बाद शांत हो गया हूँ। और गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया, तो गुरु जी ने धर्मराज को लताड़ा और मेरे सामने लगता था कि अब हमको लड़का नहीं होगा, हुआ भी तो तीसरा भी लड़की ही था। तो धर्मराज के दूत बोले कि हमने नहीं, धर्मराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने आदेश दिया। तो धर्मराज कहने लगा मैंने नहीं कहा, वो अपने कंटिन्यू सारे हट गए और हमको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में बच्चा है। तो जब 3 मंथ प्लस हो गया तब हमको महसूस हुआ कि मेरा तबीयत कुछ खराब लगने लगा। समर्थ शक्ति तो हम डॉक्टर के पास गए कि मेरा तबीयत ऐसे क्यों खराब लग रहा है, जबकि उससे पहले मैं 2 बार माँ बन चुकी थी। वर्तमान समय में तो उन लोग के समय में ऐसा नहीं होता था, वो लोग जब मैं माँ बनने वाली थी उस लोग के टाइम, तो मतलब 2 दिन बाद ही मेरा तबीयत खराब होता था, जिससे हमको आभास हो जाता था कि हम हमारे घर में कोई बच्चा है, इसलिए मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। इस बार ऐसा हुआ कि 3 मंथ प्लस हो गया, जब कंटिन्यू मेरे घर में बच्चा पूरी तरह कंप्लीट हो गया तब मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब होने लगा। इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई कि मैडम मेरे साथ देखिए ना, मेरा चक्कर मारता है ऐसा वैसा, जो भी मतलब प्रॉब्लम है। मैंने मैडम को बताया, मैडम बोली कि ऐसे तो जो महिला गर्भवती होती है उनका होता है। बोले मैडम मैं तो पूरे मंथ पीरियड में हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। सेवा करने जाना, जाओ अल्ट्रासाउंड करा के लिया, उसके बाद पता चलेगा। थोड़ी देर बाद में बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करवाई, उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हो गया मेरा, डॉक्टर साहब से पूछ सर क्या बात है मेरा, तो क्या रिपोर्ट है, तो वो बोले कि आपके मतलब घर में आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, हम तो पीरियड में हैं, तब कैसे हो सकते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन आप 3 मंथ प्लस इसमें बच्चे का जान आ चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट हैं। पहले से कितने बच्चे, बोले पहले से मेरे 2 बेटियां हैं। ये बोलने के बाद मैं वापस मैडम को रिपोर्ट दिखाई, मैडम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। बोले मैडम ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे नहीं। संत रामपाल जी जो है वो मतलब मेरा पहले से इच्छा हुआ करता था कि हमको कभी लड़का नहीं
नहीं होगा। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी करते रहता है। हर किसी को देखने के बाद लगता था कि ये माँ बेटा है, काश एक मेरा भी बेटा होता, लेकिन अब नहीं होगा। और होता भी सिजेरियन से, तो हम नहीं टेंशन लेना चाहते। शायद ऐसा कोई चमत्कार होता कि मालिक हमको भी एक लड़का दे देते, हमको मतलब परेशानी भी नहीं होता। वही बात आज सच हुआ कि संत रामपाल जी की दया से 9 पीरियड भी हम होते गए, हमको पता भी नहीं चला। हमारे घर में 3 प्लस बच्चा रह भी गया। संत रामपाल जी के ऐसी राजा जिनसे हमारा बच्चा आज 1.5 साल का हो गया है, और मालिक हमको वो शौक भी पूरा कर दिए। इसलिए 7 साल बाद में हमको वो शौक, वो खुशी मिल गई जो हम हमेशा मालिक से कहा करते थे। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मतलब 80 साल के हो चुके हैं, फिर भी अभी मालिक के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में सेवा देते हैं। अभी मतलब वो बिल्कुल फिट हैं, कहीं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि अभी देखा जाए तो 55 से 60 बरस के लोग को कहीं इधर प्रॉब्लम, कहीं उधर प्रॉब्लम। हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो उतने वरिष्ठ हो चुके हैं, फिर भी अभी संत रामपाल जी की सेवा पूरे मन लगन श्रद्धा से करते हैं, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी की दया से। आपको आज टीवी पर लाखों दर्शक देख रहे हैं, खासकर माताओं बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सभी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे माताएं बहनें देश विदेश हर जगह बच्चे को लेके पीड़ित है। किसी के पास बेटी है तो बेटा नहीं, किसी के पास बेटा है तो बेटी नहीं, और किसी के पास वो भी नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये ना होने का एक महिला को कितना बड़ा कष्ट होता है। धन संपत्ति कम हो बेसी हो, उसमें तो लोग गुजर बसर कर लेते हैं, उसमें किसी का नहीं कुछ दिखा इसकी लगता है, पर एक संतान ना होने का कष्ट हम समझ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे जो भी माताएं बहनें अगर इस चीज़ को देख रही हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो संत रामपाल जी के शरण में आए और भक्ति करें, और संत रामपाल जी सारे दुखों कष्टों का निवारण करते हैं, वो इन पे छोड़ दे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आया करता है, जो आप देखने के बाद उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सएप नंबर, हर एक नंबर लिखा हुआ है, एक फ़ोन नंबर। आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने अपने जो जहाँ के रहने वाले हैं उस नंबर से आप अपना निजी स्थान पे कांटेक्ट करके नाम दीक्षा संत रामपाल जी के शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सर।